बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार सतगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार सर्व संत समाज की जय। शासक जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। शासक जी प्यार से बोलना जी। जो बोले तीस बलिहार सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। ये जो मनुष्य का जन्म है, ये परमेश्वर की तरफ से इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा की तरफ से साथ संगत जी हमें एक बड़ा बेशकीमती उपहार मिला है। और मुद्दतों के बाद में ये ऐसा हमें सुनहरी मौका मिलता है। सो इस मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध करने के लिए, मंगलमय करने के लिए, निराकार में करने के लिए सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिससे हमारा लौकिक जन्म और अलौकिक जीवन दोनों हमारे सपने सिद्ध हो सकते हैं। सो आज हमने इस चीज को भलीभांति समझना है। जो आज के सत्संग की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो आज का सार है, वो ये है कि आखिर ये जीव सब कुछ होते हुए इसके पास अनेकों सुविधाएं हैं। परमेश्वर ने इसको अनेकों नियामतों से नवाजा है, अनेकों उसको सुख दिए हैं, वैभव दिए हैं, साधन दिए हैं, परंतु फिर भी ये जीव दुखी क्यों है। तो हमने आज ये समझना है कि जीव के दुखी होने का क्या कारण है, और इस जीव के जो ये मन की चंचल और चलायमान मन की त्रिगुणात्मक माया के वशीभूत होकर विचलित हो जाता है, ये कदम कदम पर ये विचलित हो जाता है, इसके सुखों का क्या कारण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सुख और दुख से परे है, जो आनंद है, चिरस्थायी जो आनंद है। देखो, सुख में और आनंद में फर्क होता है। सुख जो होता है साथ संगत जी, वो फॉर द टाइम भी होता है, एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है, कुछ समय के लिए होता है। जितने भी संसार के पदार्थ आप इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, उनका सुख आपको क्षणिक मिलता है। जितना भी आप स्वाद सकते हैं, तो उनका जो क्षणिक जो सुख मिलता है, उसको समय के तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के आदेश और उपदेश की संदेश की पालना करते हुए जो हम अभ्यास करते हैं, जो हम सुमरण करते हैं, जो हम सूरत और शब्द का योग करते हैं, जो ज्योति और नाद का योग करते हैं, जो हम अपनी सूरत को, रूह को, तवज्जो को शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास करते हैं, उससे जो अनुभव होता है, उससे जो रियलाइजेशन होती है, उससे जो एहसास होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा परमेश्वर हमारे सभी सुखों का कारण, हमारे आनंद का कारण, हमारे जीवन को मंगलमय, निराकार में और सार्थक सिद्ध करने का कारण ये ज्ञान है, ये ब्रह्म का ज्ञान है, ये तत्व दृष्टि है, जो समय के सदगुरु के माध्यम से हमें नसीब होती है। और जब सदगुरु भगवान से हमें ये तत्व दृष्टि मिल जाती है, ये ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है, ये अपने आप को नित्य और परख करने की दृष्टि मिल जाती है, ये जो तत्व ज्ञान मिल जाता है। क्योंकि भगवान जी ने गीता में इस विधान करने के लायक है, परंतु जो सबसे सार वाली बात है, जिसको प्राप्त करने के बाद, जिसको जानने के बाद, जिसको अपने जीवन में धारण करने के बाद हमारा लौकिक और अलौकिक जीवन दोनों सफल हो सकते हैं, हमारा अंदर और बाहर का पूर्ण रूपांतरण हो सकता है, और हम जीते जी परमेश्वर के हो सकते हैं और परमेश्वर को अपना बना सकते हैं। तो वो ये है ब्रह्म ज्ञान, ये अपने आप को जानने की विद्या। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जो अपने आप को जानने की विद्या है, जो ये निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान है,
ये सासंग जी जितने भी दुनिया के ज्ञान है, जितने भी दुनिया की जानकारी है, और एक बात बड़ी स्पष्ट तौर से आपने याद रखनी है, अपने दिलों दिमाग में धारण करनी है, समझनी है कि जितने भी संसार के पदार्थ हैं वो हमेशा रहने वाले नहीं हैं। जितने भी संसार के रिश्ते नाते सगे संबंधी हमारे रिलेशंस हैं, हमारे संबंध हैं, ये भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं। या ये हमें छोड़ जाएंगे या हम इनको छोड़ जाएंगे। ये संसार की ऐसे नित्य प्रति अनादिकाल से एक ये व्हील ऑफ द लाइफ चलता जाता है। इसीलिए कहा कि संसार जो है ये परिवर्तनशील है, और परिवर्तन होना यहाँ का इस संसार का नियम है। हर एक चीज दिनों दिन परिवर्तित होती रहती है, और परमात्मा में और परमात्मा की बनाई गई कायनात में, क्रिएशन में और क्रिएटर में, रचनात्मकता में और रचना में यही फर्क है कि जो जिसका जन्म होता है, मरण होता है, जो घटती है बढ़ती है, जो अपना प्रभाव और स्वभाव बदलती है, जो अपना रंग रूप आकार बदलती है, वो चीज कभी भी परमात्मा नहीं हो सकती है। और जब हम तत्व ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो कण कण के अंदर बसा हुआ जो राम है, ये जो रमा हुआ जो राम है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो मालिक कुल है, इसी से सब कुछ पैदा होता है, इसी में सब कुछ स्थित होता है, और अंत में इसी में सब कुछ विलीन हो जाता है, समा जाता है। तो इसके अंदर पैदा होना, इसके अंदर कुछ दिन क्रीड़ा करना, और अंत में इसी का एकाकार हो जाना, इसमें मिल जाना, ये सृष्टि का एक बहुत ही अकाट्य नियम है। इसलिए भगवान जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात कही कि जो मुझे जैसा मानता है मैं उसके लिए वैसा ही है। जो मुझे कोई भूत प्रेत मानता है मैं उसके लिए भूत प्रेत बन जाता हूँ। जो मुझे देवी देवता मानता है मैं उसके लिए देवी देवता बन जाता हूँ। परंतु एक बात बड़े हमने अपने दिलो दिमाग में नोट करनी है, भगवान जी ने स्पष्ट तौर से कहा है, और अब आपने देखना है कि जो मैं बता रहा हूँ, जो हमारे शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में जो लिखा है, जो हमारे गुरुओं, पीरों, पैगंबरों और अवतारों ने समूची मानवता को जो संदेश दिया है, तो भगवान जी ने कहा कि अगर आप भूत प्रेतों की पूजा करोगे, निरर्थक कर्म कांड करोगे, तरह तरह के जो मूढ़ मान्यताएं, जो अपने बनाई हुई बातें उनमें फंसोगे, तो क्या हो जाएगा? भूत प्रेतों की पूजा करने वाले का, नेगेटिव फोर्सेस की पूजा करने वाले का, ध्यान करने वाले का जो जीवन है वो क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है, जो नकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है,